नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अंग्रेजी का जो प्रैक्टिस सेट है इसकी टाइमिंग है दोपहर 3 बजे, लेकिन ये कुछ कारणवश लेट हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ए मैन हु कमिट्स ए रॉन्ग मे बी रिक्वायर टू हिज प्रॉपर्टी एज ए प्लेंटी। तो पेनाल्टी मतलब, यहाँ पर पेनाल्टी मतलब समझते हैं, ठीक है, दंडवत है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 फीट। ठीक है, 4 फीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है वंचित हो जाना। देखिए, ये जो एसटीयू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है परहेज करना, यानी त्याग करना। और एसेस का मतलब होता है ये राय बनाना। और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब्त करना। देखिए, ये जो वोकेब है ना, वोकेब पर हम लोग बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि वोकेब से सारा पेपर हो जाएगा, लगभग सारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ग्रामर तो होती ही है, लेकिन वोकेब ज़्यादा पार्ट जो है कवर कर लेगा हम लोगों का, जिसमें आपका जो है जो एरर वाले आते हैं वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक दे अलाउ दियर चिल्ड्रन टू मच। आई थिंक दे अलाउ दियर चिल्ड्रन टू मच, इसका आंसर दिया है लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब सिनोनिम आपको एक तरीके से बताना है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एब्स्टीमियस। तो एब्स्टीमियस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संयमी, या कह सकते हैं कि मिताहारी। ठीक है, तो इसका ये जो दिया हुआ है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका ये मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट इसका सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मॉडरेट। ठीक है, यहाँ पर आप जान सकते हो कि मॉडरेट का मतलब जानते हो क्या होता है, कठिन से मतलब लगभग, मतलब जैसे हम लोग कहते नहीं है कि इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू मतलब मध्य का। ठीक है, मध्य का। मिताहारी मतलब जो कम खाने वाला हो, जो ठीक ठाक खाने वाला उसको बोलते हैं, तो ये मॉडरेट हो जाएगा। रस्टिक का मतलब आप जानते हो कि देहाती गंवार होता है। और एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत अधिक। और प्राउड का मतलब जानते ही हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट। तो इसका मतलब विशिष्ट होता है, तो आप लोगों को बताना है कि इसका कौन सा सिनोनिम हो जाएगा, यानी पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोल। ठीक है, ये हो जाएगा सोल, यानी एकमात्र। ठीक है, विशिष्ट या एकमात्र ऐसे बन जाएगा। बर्बेरियन, बर्बेरियन मतलब जानते हो क्या होता है, बर्बेरियन का मतलब जानते हो, आप जानते हो क्या होता है, जंगली होता है, जंगली। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो समझ लेते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, एक्सक्लूसिव वाले में समझते हैं कि ये जो, हाँ ठीक है, एक्सकेस, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेसिव, मतलब होता है बहुत अधिक, अत्यधिक। ठीक है, देखिए बर्बेरियन का मतलब क्या होता है, जंगली। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कैसे जंगली होगा, कौन सा हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड इसका आंसर हो जाएगा। एरोगेंट का मतलब जानते हैं गुस्सा वाला होता है। और इम्पोलाइट का मतलब असभ्य होता है। और अनकाइंड का मतलब आप समझते हो कि मतलब ये भी एक तरीके से एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, लेथार्जी का मतलब होता है सुस्ती। तो यहाँ पर लेथार्जी का मतलब सुस्ती जो है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सिनोनिम है, यानी पर्यायवाची है। तो देखिए, लेक्सिटी मतलब होता है ढील। ठीक है, और इम्पेसिविटी मतलब होता है प्रभावशाली। सेरेनिटी मतलब होता है शांति। और लेस्टी लिस्टलेसनेस इसका मतलब होता है असाधारणता, मतलब असावधानता। तो लेथार्जी मतलब क्या है, लेथार्जी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुस्ती, सुस्ती। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा सेरेनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सुस्ती और शांति एक जैसा लग रहा है। प्लेसिड, अब प्लेसिड का मतलब बताओ क्या होता है, प्लेसिड का मतलब होता है सौम्य। सौम्य मतलब होता है इसका, प्लेसिड का मतलब होता है सौम्य। अब देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, काम मतलब शांत, क्लियर मतलब बहुत ही अच्छा दिखने वाला, एंजॉय मतलब बहुत ही अच्छा, जिससे कि ठीक है जहाँ मज़ा आ रहा हो, एंजॉयबल। और डल, तो इसका जो उत्तर दिया है, इसका उत्तर दिया है काम। प्लेसिड का सौम्य, और काम का मतलब भी शांत, सौम्य शांत सब एक जैसा है ना। फ्लरी, फ्लरी का मतलब होता है, देखो यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है हमको। विलोम शब्द, यहाँ से विलोम शब्द स्टार्ट है। तो फ्लरी, फ्लरी का मतलब पहले जानते हैं क्या होता है, फ्लरी का मतलब होता है घबराहट। अब डिस्क्लोज का मतलब जानते हो, सूद का मतलब होता है शांत। ठीक है, सूद का मतलब शांत होता है। और पेल्ट का मतलब होता है खाल। ठीक है, और अचीव का मतलब जानते ही हो। तो फ्लरी का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्लरी का मतलब है घबराहट। तो फ्लरी का मतलब घबराहट है, तो सूद का मतलब हो जाएगा शांत। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सब ये लिखा है सबसर्वेंट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, मैंने आपसे कल ही कहा था, तो वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और सारी वोकेब आपको नोट करते चलना है। ठीक है, सबसर्वेंट, तो सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधीन। ठीक है, अधीन होता है, तो अधीन होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डिग्निफाइड। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई, डिग्निफाइड हो जाएगा।
ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, डिग्निफाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए लिखा है सुपरसीलियस, इसका मतलब होता है घमंडी। सुपरसीलियस मतलब क्या होता है, घमंडी। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, जो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दे। अग्रेसिव मतलब गुस्सेदार। देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, तो परसुएसिव का मतलब होता है प्रेरक, ठीक है, प्रेरक होता है। अब इसका विलोम क्या होगा, अब इसका विलोम हो जाएगा अनकंसीविंग, क्या बोलेंगे, अनकंसीविंग। देखो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा हूँ इसका, कन्वीनियंसिंग, अनकन्वीनियंसिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब दुविधा में पड़ा हुआ, दुविधा में पड़ा हुआ, ये होता है प्रेरक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि फेसिसियस। फेसिसियस, फेसिसियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है, ठीक है, इसका जो मतलब है मुझे मिला नहीं है, तो इसका मतलब मुझे नहीं मिल पाया, तो इसका फिलहाल उत्तर जो है वो दिया हुआ है जूनियन, ठीक है। इसका मतलब फॉल्स होता है। फेसिस का मतलब क्या होता है, एक फॉल्स, और जीनियन का मतलब हो जाता है जो सत्यवादी होता है, ठीक है। सेगासियस, अब सेगासियस का मतलब क्या होता है, अब सेगासियस का मतलब होता है मेधावी, मतलब मेधावी छात्र, तो सेगासियस। अब देखो इसका अपोजिट क्या होगा, अब इसका जो अपोजिट है वो जानते हो क्या हो जाता है, फूलिश, यानी मूर्ख, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जानते ही हो कनिंग का मतलब क्या होता है, कैजुअल का मतलब क्या होता है, फॉल्स का मतलब जानते ही हो। अब देखो यहाँ पर क्या देख लीजिए हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ईडियम एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। अब देखिए प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या होता है, तो प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब हो जाता है ये अपीजिंग द मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिज ब्लड रेन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। अब देखिए जब अगर सेंटेंस दिया होता है तो सेंटेंस में अगर इडियम है तब इसका अर्थ निकालना बड़ा अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ब्लड, अब यहाँ पे गुस्सा आ गई ना उसको, तो गुस्सा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ही वाज फ्राइटेंड, ठीक है, ही वाज फ्राइटेंड। अब देखो यहाँ पर देखो, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि टू टेक विद समवन रिजर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला हब्सन्स चॉइस, हब्सन्स चॉइस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। टू बी एट लॉगर हेड्स, टू बी एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है टू बी एट एनिमिटी और स्ट्राइफ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव भी आएगा आपके पेपर में, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है दे ड्रू ए सर्किल इन द मॉर्निंग। अब इसका क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है पैसिव वाइज। तो पैसिव वाइज बनाना है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सर्किल वाज ड्रॉन। देखिए वाज के मतलब थर्ड फॉर्म आएगी ड्राइविंग की, तो ए सर्किल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, ये सही होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको भाई सीखना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अगर कहते हो तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। वोकेब तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर डिस्कस करने लग जाता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरे पूरे टॉपिक हैं ये। दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अब यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा द ब्लॉक मे बी डेमोलिश्ड इंटायरली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पैसिव है। शट द डोर एंड गो अवे, शट द डोर एंड गो अवे, तो शट द डोर एंड गो अवे का मतलब क्या हो जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द प्लेयर्स स्पीच, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव इसका बन जाएगा द प्लेयर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। देखिए इसमें द्वारा वाला होता है, हिंदी में जो हम लोग कर्मवाची पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हिंदी की बात कर सकते हैं क्योंकि हिंदी आनी है ना भाई, तो हिंदी की बात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ही हैज़ रिटन ए पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। अब ही हैज़ रिटन ए पोएम, अब इसको पैसिव में करना है तो द पोएम ए पोएम है हो जाएगा, ठीक है। अब हैज़ है तो हैज़ ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो everyone is fascinated by the poem which has been written by him, है ना, पोएम है एक वचन में तो हैज लगाएंगे। देखो अब यहाँ पर देखो क्या बताना है, यहाँ पर आपको करना क्या है
यहाँ पर जो है इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए लिखा क्या हुआ है, आई, अब यहाँ पर करेक्शन करना है, आई योर ब्रदर एंड यू विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस। अब देखो भाई इसका क्या सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा यू योर ब्रदर एंड आई, ऐसे यू योर ब्रदर एंड आई, ये सही क्रम है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर मनी इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो मोर एंड मोर, तो मोर एंड मोर अगर लिखा है यहाँ पर तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें सही लिखा हुआ है, ठीक है। आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर सुनीता सेज। अब इसका क्या करना है हमें, इसको देखो यहाँ पर पढ़ लो, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है। अब ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट में करना है, तो देखो 150। अब इसका देखिए क्या है, सुनीता सेज दैट सी हैज सीन द फिल्म बिफोर, इसका ये हो जाएगा सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब देखो यहाँ पर सैड लगा होता है, वहाँ पर आस्क्ड में बदलना होता है, ये सब नियम होते हैं। तो सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी। स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रन सैड द मॉनिटर। अब देखो सैड लगा हुआ है तो इसका मतलब आस्क्ड होगा, तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द मॉनिटर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक मॉनिटर जो है मतलब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, सैड द मॉनिटर, तो द मॉनिटर ऑर्डर द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो द स्टूडेंट सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखो इसमें ऐसे ये इसलिए आया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग प्रेजेंट में ही रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा द स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पास्ट में है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में है, लेकिन ऐसे जो होते हैं ना इसमें पास्ट में ही, इसमें प्रेजेंट में ही रखना होता है। गीता सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस असाइनमेंट नाउ बिफोर आई स्टार्ट ए न्यू वर्क टुमारो। अब देखो इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे भाई, देखो इसको बदलेंगे इसमें, गीता सेड दैट सी वाज गोइंग टू फिनिश द असाइनमेंट देन बिफोर सी स्टार्टेड ए न्यू वर्क द नेक्स्ट डे, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ए लीगल एग्रीमेंट। अब यहाँ पर करना क्या है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके लिए पूरी एक शब्द एक निर्धारित किया गया, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में होता है वैसा। जैसे यहाँ पर देखो, ए लीगल एग्रीमेंट बाई विच ए पर्सन बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजली टू बाई ए हाउस। क्या करते हैं उसको भाई, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट, ठीक है। ए लीगल एग्रीमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो क्या क्या होता है इसके बारे में, अब यहाँ तो समझ लो भाई। देखो यहाँ पर जो होता है ये मोर्टगेज, इसका मतलब होता है गिरवी रखना, इसका मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। और लीज मतलब जानते हो कि पट्टा होता है ना। चलो, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, इसका मतलब क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिलेक्शन, ठीक है। डेरिलेक्शन इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कर्तव्य का त्याग, इसका मतलब होता है कर्तव्य का त्याग होता है इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो डिबेकल का मतलब जानते हो क्या होता है, पराजय होता है। डिबेकल का मतलब होता है पराजय। डिटर्मिनेशन मतलब जानते हो इच्छा होता है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला है, प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वूमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। तो एक्स्ट्रा, अब इसका मतलब क्या होता है, मैरिड वूमेन, इसका हो जाएगा एडल्ट्री, ये हो जाएगा एडल्ट्री, ठीक है, एडल्ट्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तरुणाई यानी यौवन, ठीक है। पॉलीगेमी मतलब होता है, पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है भाई ये बताओ, पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुविवाह, है ना, बहुविवाह। और इसका मतलब वो क्या, इसका मतलब होता है पबल्ट्री, इसका मतलब होता है यौवन या तरुणावस्था, ठीक है। और ये लेचरे का मतलब होता है भ्रष्टाचार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडल्ट्री, ठीक है। व्यभिचारी लोग होते हैं, इसको एडल्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, मतलब जो एक ऐसी महिला जिसका मतलब अन्य जो है रिलेशनशिप हो, यहाँ पर शादी वाली बात नहीं की गई है, ठीक है, इसलिए पॉलीगमी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एक और लिखा हुआ, एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट्स साइंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। पोस्टरिटी माने होता है भावी पीढ़ी, ये जानेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर बहुत सारे दिया हुआ है। अब आपको यहाँ बताना है करेक्टली स्पेल्ड,
करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है यहाँ पर। तो देख लीजिए, तो इसका देखिए रिकमेंड, ये एक करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। वर्सेटाइल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और फिर ये देखो अगला जो है ये प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस ये ऐसे लिखा जाएगा। और सॉवरेनिटी कैसे लिखा जाएगा, देखो सॉवरेनिटी जो है वो लिखा जाएगा ऐसे आपका, ये सॉवरेनिटी, इस पर स्पेलिंग चेक कर लो क्योंकि यही आपसे आ सकता है। और मुस्टैच कैसे लिखा जाएगा, मुस्टैच जो है वो लिखा जाएगा ऐसे, माउस्टेक, ये ऐसे, ये स्पेलिंग इसकी सही होती है MOUSTACHE, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर। तो अब देखो यहाँ पर एरर बताना है हम लोगों को। अब एरर बताना है तो कैसे करेंगे, द लेक्चर टू बी हेल्ड इन द ऑडिटोरियम टुमारो वाज ओपन टू द पब्लिक एंड फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर एरर जो है वो किस में आ रही है, वो एरर आ रही है हमारी द लेक्चर टू बी हेल्ड, द लेक्चर टू बी हेल्ड में एरर आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए विच वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड कमिटेड दैट ही वुड बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। अब इसमें एरर कहाँ पर है, अब इसमें जो एरर है वो है ही हैड कमिटेड, ठीक है। वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड कमिटेड आफ्टर 2 days, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पैसेज, देखो पैसेज यहाँ पर आप समझ लो क्योंकि इसमें टाइम नहीं हम लोग लगाएंगे ज़्यादा। मैं इसके फटाफट आंसर बता देता हूँ, इसको आप देखो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 166 का डी हो जाएगा, ठीक है। और 167 का हो जाएगा आपका पावर, ठीक है। और 168 का आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंस, और 169 का आपका हो जाएगा कंप्लीट, और 170 का हो जाएगा पावर, ठीक है। ये आप अब ये इसको आपने पढ़ लिया होगा। चलिए अब देखते हैं पैसेज। पैसेज को भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको पॉज करके आप समझ लीजिएगा, ठीक है, वरना इसमें बहुत टाइम जाएगा। चलिए आपने पढ़ लिया होगा रोक रोक के, काफ़ी बड़ा है ये। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है। और इसका 72 का जो है 172 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पार्लियामेंट और द करंट रिजाइन, ठीक है। वेनेजुएला इज़ लेड बाई, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये एंड मादुरो। और ये लैटिन अमेरिका वाला, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 174 का हो जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल। और 175 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, ठीक है। बाकी मैंने आपको रोक दिया था वहाँ पर वीडियो, आपने पढ़ लिया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं, ये भी क्या लिखा हुआ है इन द क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर क्या 4 अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना है हमको सिनोनिम, ठीक है। अब लिखा हुआ है एम्बेरेज, क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है एम्बेरेज, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है साया। इसका मतलब क्या होता है, एम्बेरेज का मतलब होता है साया, साया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिसेंटमेंट, ठीक है, रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट। देखिए क्या हुआ है इसका, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द। तो अम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, अम्ब्रेस का मतलब होता है साया, और रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध। तो कुछ समझ में नहीं आया भैया, इसका उत्तर देखो बाद में देखेंगे, ठीक है। एमुलेट, एमुलेट का मतलब होता है अनुकरण, और इसका मतलब ट्राइंग टू डू, ये देखो वही है, सिनोनिम बताना है, ट्राइंग टू एज वेल, ट्राइंग टू डू एज वेल, मतलब एक मतलब वैसा ही करना। और अनुकरण मतलब जानते हो कि नकल करना होता है, ठीक है। एमुलेट मतलब क्या होता है, अनुकरण होता है एमुलेट का मतलब, और अनुकरण का मतलब ये होता है कि नकल करना। तो ट्राइंग टू डू एज वेल मतलब वैसा ही करना। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेज है, अम्ब्रेज का मतलब साया होता है, और रिसेंटमेंट इसका आंसर दिया है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। फिर डेफी, इसका मतलब होता है पूजा करना, डेफी का मतलब पूजा करना वाला वर्शिप, ठीक है, वर्शिप हो जाएगा। अब डेबिलिटेट, डेबिलिटेट मतलब क्या होता है, डेबिलिटेट का मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर कर देना। इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर कर देना। अब इसका देखिए यहाँ पर सुनने में आ रहा है वीकेंड, है ना, वीकेंड। देखो 180 देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता।
असमानता इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अनलाइकनेस, ठीक है, अनलाइकनेस। अब यहाँ पर देखो इनजस्टिस का मतलब जानते हो क्या होता है, अन्याय होता है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है पार्शियलिटी, इसका मतलब होता है पक्षपात। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टोर्सन। तो डिस्टोर्सन का मतलब होता है तोड़ मरोड़, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है सरमाउंट। सरमाउंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, सरमाउंट का मतलब होता है, सरमाउंट का क्या मतलब होता है, सरमाउंट का मतलब होता है कठिनाई पर, मतलब कठिनाई पर पार आना, ठीक है, समस्या को, मतलब समस्या को हल कर लेना, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब। तो ये हो गए पूरे आपके 80 क्वेश्चन, सॉरी 55 क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने साथियों को भी शेयर करें वीडियो को, और बहुत ही कायदे से वीडियो देखें। जो वोकेब मैं बता रहा हूँ वोकेब को नोट डाउन करें, और जो ईडीएम फ्रेजेस आते हैं उनको भी नोट डाउन करना है आपको, क्योंकि यही मिलेंगे पेपर में, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लें, ठीक है। और भी कुछ होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर